हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे वाई बाय आयुष शर्मा। आज हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। पहले हम इसका देखेंगे प्रूफ थोड़े टाइम में, उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर थ्योरम्स, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा और हम इसको आपको बहुत इंट्यूटिवली समझाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। तो ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a b q और r सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। यानी कि हम कोई भी नंबर को किसी भी इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन प्लस कोई रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। तो सोचो ये एक नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ पे है 0, यहाँ b, 2b, 3b, माइनस b, माइनस 2b, माइनस 3b। हमें इसको नंबर a को b की फॉर्म में लिखना है। a मान लेते हैं इधर है, इधर क्या है a। तो जहां तो ये a किसी मल्टीपल पे होगा, यानी कि ये b का ही मल्टीपल होगा। सपोज अगर a इधर होता तो ये आता है a इज इक्वल टू 2b प्लस 0, तब तो खेल ही खत्म था। पर सोचो ये यहाँ पे नहीं है, इनके बीच में लाई करता है। तो ये इसके a के किसी एक मल्टीपल से एक डिस्टेंस पे लाई करता है। तो यहाँ पे हमने उसको बताना है कि इसकी फॉर्म में कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम इसका पिछला लिख लेंगे। लाइक a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2b प्लस r। r क्या है, 2b और a के बीच का डिस्टेंस। अब ये r हमारे पास 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये b के जितना हो गया, जैसे अगर r यहाँ पे हम 2b और a के बीच का डिस्टेंस अगर हम b मान ले, b के जितना हो गया तो ये अगले पे ही पहुंच जाएगा। तो ये b का मल्टीपल ही हो जाएगा ना, b प्लस b। इसीलिए b से छोटा ही होना चाहिए और 0 से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सोचो इसकी वैल्यू 0 होती। इसका क्या मतलब होता है, ये पॉइंट a b पर ही तो लाई कर रहा है, तो वो रिमाइंडर बनता क्यों। और सोचो अगर b से ज्यादा है, तो b से ज्यादा तो वो इसमें थोड़ा लाई करेगा। अगर b से ज्यादा है तो वो इस वाले पे लाई करेगा, और यहाँ पे भी सेम उसके रूल्स होंगे। यानी कि अगर b से ज्यादा हुआ तो वो इस मल्टीपल से अगले मल्टीपल पे जंप मार लेगा, वो इस मल्टीपल पर रहेगा ही क्यों। इसीलिए अब हमें मेन क्या प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एग्जिस्टेंस। ये तो हमारे पास प्रूफ है कि ऐसा कोई नंबर लाइन एग्जिस्ट करती होगी। हमें बस प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा और b से छोटा हो। बस ये प्रूफ करना है हमने। अब आप कहोगे हमें ये कैसे पता कि b की नंबर लाइन एग्जिस्ट करती है और इसमें a कहीं ना कहीं होगा ही होगा। देखो ये है एक्सियम, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हमने सिर्फ रूल्स बनाए हैं अपनी, हमारे नंबर सिस्टम को, हमें अपने आप को संतोष करने के लिए ये रूल्स बनाए हैं हमने कि अगर b इंटीजर है तो उसकी नंबर लाइन एग्जिस्ट करेगी और a उसी नंबर लाइन में कहीं ना कहीं लाई करेगा ही करेगा। ये एक्सियम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक्सियम कभी ना कभी करते अगर आप जाओगे ये क्यों हुआ, फिर ये क्यों हुआ, फिर ये क्यों हुआ, तो एक पॉइंट पे आप एक्सियम पे पहुंच जाओगे कि ये तो है ही है। जैसे आप बोलोगे कि एक और एक्सियम है, जैसे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। इसका प्रूफ क्या है, कुछ प्रूफ नहीं है। क्यों बन सकती है किसी को नहीं पता, बस ये एक्सियम है, ये मान लिया गया है। क्योंकि मैथ्स रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स हम बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो देखो हमारे जो केस में आया था 2b, अब 2 तो हर बार ही नहीं आएगा, इसलिए इसको जनरलाइज करने के लिए हम 2 को मान लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा b इज ग्रेटर देन a, है ना, इज ग्रेटर देन लैम्डा b, ये है ना। तो लैम्डा प्लस 1 इंटू b, ये सिंपल चीज है। अब अगर हम हर एक में से लैम्डा b को माइनस कर ले, हर एक चीज में से, हर एक टर्म इनइक्वालिटी की हर एक टर्म में से, तो हो जाएगा लैम्डा b माइनस लैम्डा b
इज ग्रेटर देन ए माइनस लैम्डा बी इज ग्रेटर देन, ये अगर इसको खोलेंगे तो लैम्डा बी, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास बी। तो सिंपल 0 इज ग्रेटर देन ए माइनस लैम्डा बी इज ग्रेटर देन बी, बस प्रूफ हो गया। क्योंकि ये क्या है, ये आर है, ये वो डिस्टेंस था 2b और 3b और 2b से लेके a से लेके a तक का डिस्टेंस था। ये 2 को अगर हम लैम्डा मान ले तो ये इसका डिस्टेंस था, ये क्या था, ये रिमाइंडर था। तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू a में माइनस लैम्डा बी। तो ये तो हो गया इसकी बात कि रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। अब देखेंगे क्या अगर हमने a को डिवाइड, a इज इक्वल टू हम बोलते हैं बी क्यू प्लस आर, क्या ये q और r यूनिक है? क्या ये a वैल्यू और b वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या b और r ही आएंगे या इनकी वैल्यू भी वेरी कर सकते हैं? तो जैसा कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं, हम ये प्रूफ नहीं करेंगे कि q और r की a की वैल्यू हो सकती है, हम ये प्रूफ करेंगे कि एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक से ज्यादा है, मान लेते हैं 2 है, q1 और q2 और r में r1 r2। तो चलो ये मान लेते हैं कि r2 इज ग्रेटर देन r1। तो अकॉर्डिंग टू हम कर लेंगे a इज इक्वल टू b इंटू q1 प्लस r1 और a इज इक्वल टू b इंटू q2 प्लस r2। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल है तो इनको माइनस करने पे 0 आएगा, b q1 प्लस r1 माइनस b q2 प्लस r2 इज इक्वल टू 0। b q1 प्लस r1 माइनस b q2 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। b इंटू q1 प्लस q2 प्लस r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। b इंटू q1 प्लस q2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1। हमने क्या जूम किया था कि r2 r1 से बड़ा है, क्योंकि अगर 2 है तो या तो वो इक्वल होंगे या कोई बड़ा होगा, ये भी एक्सियोम है। तो अगर इक्वल है फिर तो खेल ही खत्म हो गया। b इंटू समथिंग इज इक्वल टू r2 माइनस r1। देखो b इंटू समथिंग इज इक्वल टू r2 माइनस r1, और ये वैल्यू b से छोटी है। क्यों? क्योंकि r2 b से छोटा है, r1 b से छोटा है, तो इनका डिफरेंस लिया तो वो तो b से छोटा होगा ही। तो ऐसी क्या वैल्यू है जो कि जिसको जब हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो b से छोटी आ जाए। जहाँ तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, जहाँ तो होगा 0। नेगेटिव नंबर्स हो नहीं सकते क्योंकि बड़े में से छोटा निकाल के आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये पॉसिबल है। इसलिए यानी कि r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 0, यानी कि r2 इज इक्वल टू r1। ये तो प्रूफ हो गया, r2 इज इक्वल टू r1 ये प्रूफ हो चुका है। अब b इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो समथिंग की वैल्यू क्या 0, तो समथिंग की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगी। हम ये देखेंगे q1 माइनस q2 इज इक्वल टू 0, सो q1 इज ऑल्सो इक्वल टू q2। ये भी प्रूफ हो गया, एग्जिस्टेंस भी प्रूफ हो गई और यूनिकनेस भी प्रूफ हो गई। तो अगली थ्योरम तो देखेंगे अगली वीडियो में। अभी हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इसको लेमा इसलिए कहा गया है, लेमा का मतलब एक ऐसी चीज जिससे बाकी थ्योरम्स को प्रूफ करने में मदद हो। जैसे एल्गोरिथम मतलब जब इसको रैपिडली इस्तेमाल करें, जो अगली थ्योरम होगी जो मैं अगली वीडियो डालूंगा उसमें हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। हम इसको कोई भी 2 नंबर को रैपिडली उनमें से माइनस कर करके ऐसे 2 नंबर पर पहुंचेंगे कि उनका जीसीडी निकालना आसान हो जाएगा। तो ये अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अब तक के लिए तो ये मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी के लिए बाय।